समय अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी जी। कैसे हो भाई आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ आपके काम से। मैं भी मुस्लिम ही हूँ। जी जी। पर भाई आप जो बताते हो ना बिल्कुल सही बताते हो। मैंने सर्च किया है सूरह तौबा की 9 की 5, 28, 29, जी। सूरह निसा की 34, सूरह बकरा की 223। जी। तो 223, इस्लाम 222। में जो औरतों की इज्जत तो खैर नहीं है, ये तो बात मैं समझती हूँ जी। इस चीज को। और मैं भी आपकी जैसी हूँ। अच्छा अच्छा, कब से? देखिए मैं पहले तो बहुत ज्यादा अपने रिलीजन को अच्छा समझती थी। कोई कुछ कहता था तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी इस चीज से कि मतलब क्यों कोई कहता है ऐसा। जी। लेकिन मैंने एक ऐसे 2-3 साल पहले एक वीडियो यूट्यूब पे आई जफर हेरेटिक सर की। तो मैंने उसको देखा सर, तो मेरा दिमाग ना मतलब थोड़ा सा मैं सोची यार ऐसा क्यों होता है, ये झूठ बोल रहे हैं क्या ऐसा। पहले तो मैंने माना नहीं, फिर उन्होंने ऐसे मैं उनकी वीडियो में इंटरेस्ट लेना चालू किया। और वैसे इकबाल भाई हैं जी। और साहिल भाई हैं, एडम सीकर भाई हैं। जी जी। तो मैंने भी सर्च करना चालू किया। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ टाइम निकाल के सर्च। तो मुझे ये सब बातें ठीक ही लगने लग गई। पहले मैं क्या सोचती थी और बहुत ही मतलब अब क्या ही बताऊं आपको कि कुरान में ऐसा भी हो सकता है कि औरतों को ऐसा कहा गया है, लॉन्डियों का सिस्टम है। आपने वो आयतें बताई, ये सूरह मोमिन उनकी 5 और 6 मैं सुनती हूँ जी। और तो उसमें मैं भी बस आपके ही जैसी हूँ, समझ लो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर ज्यादा कोई प्रेशराइज करता है तो दिखावे का थोड़ा बहुत कर देते हैं। वैसे तो मुझे मेरे हस्बैंड भी आपकी तरह ही हैं। अच्छा अच्छा। वो नहीं मानते, वो इंसानियत को ही मानते हैं। ये बहुत बढ़िया। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं आपसे बात करूं। मुझसे? हाँ जी। जी जी जी। तो अब मैं तो भाई ये चाहती हूँ ना कि आप बहुत अच्छा काम। देखो मेरा तो डर भी लग रहा है, मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। अरे नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबसे बात करते हैं। हाँ जी हाँ जी। जी जी जी। तो मैं मतलब इधर की हूँ। जगह बता दूं क्या? नहीं नहीं, कुछ मत बताओ, बस बोलते रहो। अच्छा। हाँ समझ रहे हो आप? हाँ। बस बता। ये है कि मुझे लोगों को मैं तो ये बचपन से ही सुनती आ रही हूँ कि जो गैर मुस्लिम है उन्हें लोग काफिर कहते हैं, ये कहते हैं, बहुत बुरा बुरा कहते हैं। मेरे अपने घर वाले कहते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि मेरे अपने ही हैं जो घर में, मेरे अपने खुद के जो पेरेंट्स हैं उनका भी नजरिया ऐसा। पर मम्मी थोड़ी ठीक है, पर थोड़े पापा समझते हैं इस चीज, वो नहीं समझते। वो कहते हैं काफिर है, ये है, वो है, जहन्नमी है। मैं बताऊंगा ना, जो इन चीजों सोचता है और दिमाग लगाता है इन चीजों पे, एक्चुअली वो नमाज पढ़ते हैं ना, तो वो जाते हैं तो वहाँ वो वही ट्रेनिंग लेके आते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो माहौल का असर है ना। जी 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 बिल्कुल। तो अब वो एक्सपेक्ट तो मुझसे भी यही करते हैं कि बस मैं ज्यादा बातें ना सोचूं, इसमें ना घुसूं ज्यादा। मैं उनके सामने कुछ बोलती नहीं हूँ। खैर ये मैं आपसे मेरे दिल पे एक बोझ था कि मतलब मुझे घुटन हो रही थी कि मैं आपसे शेयर करूं। मैं सलीम भाई की भी वीडियो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भाई आप लोगों से मैं और मेरे हस्बैंड कभी मिलना चाहें तो क्या मिल सकते हैं? आप बिल्कुल मिलेंगे सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी ऐसा समय आएगा या मैं आपसे बात कर लूंगा अलग से, मैं मिलने का अगर ऐसे बात होगी तो मिल भी लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ जी ठीक है भाई। लेकिन भाई सच्ची आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को जगा रहे हो जी। और मतलब मुझे लगता है ना कि ऐसे लोग खुल के सामने आए। बिल्कुल आ रहे हैं सामने, जैसे अभी आप हो, आपने भी कॉल किया है तो ये भी एक सबूत है कि लोग समझ रहे हैं। जी जी जी। लेकिन मैं चाहती हूँ लोगों के अंदर ना ज्यादा एजुकेशन की तरफ लोग बढ़े। मैं अपने बेटे को पहले पढ़ाती थी मदरसे में नहीं, एक मुल्लानी जी से। फिर मैंने बोला बेटा नहीं, अब आप ये सब छोड़ो, आप ना अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। उसके बाद आप अच्छी जॉब करो, फिर आपको जो भी एक्सेप्ट करना हो, जो भी आपको ठीक लगे, आप वो चूज करना। सही बात है, सही बात है। मैंने बुलाया है यहाँ कुछ लड़कियों को। आपको ठीक लगे आप वो चूज करना। सही बात है, सही बात है।
देखो तो मैं खुद देखो, इस माहौल हाँ, से ना अभी भी मैं जो हूँ तो घुटन सी महसूस होती है मुझे इस माहौल में। मैं जब भी मुस्लिम्स के बीच में जाती हूँ ना, मुझे मतलब लोग लेक्चर ही देते रहते हैं। वो देखो मसला क्या है ना, देखो कुदरत ने आपको दिमाग दिया है, वो दिमाग जी आपको जी। सारी चीजें सोचता है दिमाग से मैं खुली हाँ माइंडेड हूँ, मैं सब हाँ समझती हूँ कि हाँ ठीक है। मेरी एक दो मोमडन फ्रेंड्स हैं, वो ज्यादा फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन हाँ वो रहेंगी पूरी तरह से कि हाँ नहीं जो है ठीक है, जी। जो है ठीक है। मैं बहुत स्टेटस वगैरह भी लगा देती हूँ, हम्म। आप लोगों के भी लगा देती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं अरे कोई कम्युनिटी में तो बंद के रहना ही पड़ता है इंसान को। नहीं तो ये जरूरी थोड़ी है, ये तो जरूरी मैंने कहा नहीं है। नहीं नहीं, इंसान की अपनी मर्जी अपनी इच्छा। सही बात है। तो देखिए अब इंसान को क्या होता है ना सर कि इस्लाम में क्या है, लोग औरत की अपनी मर्जी नहीं चलती, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ऐसे घर में फंस जाती है हम्म। जहाँ पे लोग सख्त हैं, जी। लोग उसको उसकी मर्जी के खिलाफ से जॉब नहीं करने दे रहे। मैंने अपने ही खानदान में देखा कि BA MA कर करके बुर्का लगा लगा के घूम रही हैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। उनको लगता है कि ठीक है, मैं हम्म। ठीक हूँ अपनी जगह, मुझे कोई जॉब करनी है। मैं पूछती हूँ आप जॉब नहीं कर रही, इतनी एजुकेशन ले रखी, क्या नहीं नहीं मुझे करनी ही नहीं है जॉब। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जैसे कि मेरे अंदर तो एक घुटन सी रहती है इस माहौल में। मैं सोचती हूँ हम जैसे ही कुछ लोग मिले बात करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने दिल की खुल के कह सकूं। कभी कभी अब तो पहले तो मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझ पर गुस्सा होते कि आप ये सब देखती हो, ये मत देखा करो, लेकिन धीरे 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 मैंने उनको समझाना चालू किया, तो वो भी ये सही समझने है, लगे। ये सही है, बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, मैंने उनको एक बार बोला कि भाई कुरान ऐसा कोई अल्लाह की किताब में अल्लाह क्यों कहेगा कि किसी को मारो काटो। हम्म। तो वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे एक बार मेरे से, बोले कि नहीं नहीं तुम ना बकवास मत करो फालतू की, नमाज पढ़ के तौबा करो। जी जी। तो फिर मैंने कहा यार मैंने गलती क्या कही जो मैं तौबा करूं। फिर मैं कुछ दिन शांत हो गई। हम्म। फिर पहले तो मैं वो सुनती थी उन सब की वीडियो में सर्च करती थी, ऐसे जी। धीरे धीरे मैंने उन्हें समझाना चालू किया। हाँ तो हाँ। कहते हैं हाँ यार इंसानियत ही सब कुछ है। बिल्कुल। देखिए और सर मेरा मानना है इंसानियत सब कुछ है। बिल्कुल यही सही बात है। और मैं अपने मेरा बेटा है, मैं उसको भी कहती हूँ बेटा तू पढ़ लिख हाँ। और किसी से तू नफरत मत दिखा, नहीं चाहे नहीं किसी भी नहीं, धर्म का व्यक्ति हो। नफरत नहीं। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं भाई अपने बच्चों को तुम सब तालीम दो, सब तरह की जी दो। जी जरूरी नहीं है कि तुम इस्लाम की ही तालीम लो, तुम सनातन की तालीम लो, हर तरह की तालीम लो, तुम्हें जहाँ अच्छाई दिखा है जी उन्हें ले जी लो। जी जी। अच्छाई चीज नहीं अगर आपको नहीं लग रहा कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं कुछ आयतें भी सुना सकती हूँ आपको। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है, और जैसे सुना दोगे तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह है। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन। बहुत बढ़िया। तब्बत यदा अबी लहब वतब मा अगना मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी ज़ीदिहा हब्लुम मिन मसद। बहुत बढ़िया। और नहीं भी नहीं, मुझे याद है। मैं बताऊंगा। ये मैं तो मानता हूँ कि मैं समझ जाता हूँ आप सामने वाले से बात करते हुए कि भाई वो मुस्लिम है या नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये है ना कि आप समझ रहे हो, मैं ये जैसे बातें शेयर करता हूँ लोगों में वीडियो के रूप में, तो जी जी। बहुत से लोग होते हैं ऐसे कहते हैं कि भाई ये तो मुसलमान नहीं हो सकती, ये ये नहीं नहीं हिंदू हो लोग सकता है। देखो, हाँ लोग खुद भी घुट रहे हैं इसमें, औरतें घुट रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो अभी तक एक हलाला का केस देखा है, वो हाँ अनीसा मैडम है, उनको भी हाँ। मैं फॉलो करती हूँ, लाइक देती जी हूँ। जी जी। और मैंने अपनी ही मतलब जैसे मोमडन्स में ही एक लेडीज बोल रही थी कि हमारे घर में ना ऐसे तलाक दे दिया तो वो उसने देवर के साथ शादी करके हलाला हो रहा है। तो हाँ मैं उनको भी समझाती हूँ, लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, वो मुझे ही गलत बोलते हैं। फिर यही झगड़ा वगड़ा टाइप, एक तो मुझसे बुरा भी हो गई थी, लड़की कह रही है कि तुम कहाँ लिखा है कि दूसरी जात वालों से नफरत करो। मैंने कहा हाँ काफिर फिर किसे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो बहुत ही खफा हो गई, बोलना ही छोड़ दिया मुझसे मैं उसने। बताऊंगा क्या है ये, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें जी मैंने जी उसमें मैंने समझाया था ये चीज। तमाम मतलब खाली मुसलमान नहीं, सभी तरह के जो लोग हैं धर्मों को जीने वाले, उस पर मैंने जी बात जी की थी। मैंने उस पर ये कहा था कि जितना भी ना ज्ञान है ना, जितनी भी सोच है इंसान की किसी भी जी तरह जी की, वो सब सब माहौल की वजह से है। जी जी मसलन के एक आदमी एक गरीब फैमिली से है और किसी बड़े आदमी के यहाँ पे शादी हो रही है और वो जाता है उस शादी में, तो वो अपने कपड़ों को देखता है बार बार कि मैं इस माहौल के लायक हूँ या नहीं। और हाँ जी हाँ जी बार बार वो सड़क पे खड़ी हुई गाड़ियों में के शीशों में अपना मुंह देखता है कि भाई मेरा मुंह कहीं से खराब तो नहीं है, कि लोग मुझे क्या समझेंगे। क्योंकि उसका माहौल गरीबी का है और वो अमीरी में जाकर अपने आप को देख रहा है, वो सोचता है कि मैं इसके जैसा हूँ या नहीं।
यही चीजें हैं जब हम एक माहौल में रहते हैं। बिजली के लगातार बढ़ते रेट्स, फिर भी आप बिजली खाने वाला इन्वर्टर क्यों ला रहे हैं? पिछले 10 सालों में बिजली 2 गुना महंगी और सोलर 5 गुना सस्ता हुआ है। 2008 में जाकर अपने आप को देख रहा है, वो सोचता है कि मैं इसके जैसा हूँ या नहीं। यही चीजें हैं जब हम एक माहौल में रहते हैं तो उसी की तरह सोचते हैं। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं भी पहले गुस्सा करती थी इन चीजों पे, फिर मैंने देखना शुरू किया, यानी कि आपका माहौल बदला, है ना। हाँ, माहौल बदला। जैसे कि मुझे इस तरह से बताया गया था हाँ कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जी उनके मतलब उनके बारे में भी जो आप बताते हो, मैं उसे सर्च करती हूँ। मतलब इस तरह से नहीं उनको पेश किया जाता मस्जिद वगैरह में। जी उनको अच्छे मतलब इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, बुरी हाँ। चीजें नहीं बताई जाती हैं। और अच्छी भी बातें मैं मानता हूँ, चलो अच्छी मैं कह लेता हूँ, चलो अच्छी हैं वो, लेकिन वो जब तक अच्छी हैं जब तक हमने उनको पढ़ा नहीं है, जी जी जी। क्योंकि उन बातों का सबूत नहीं मिलता हमें। हाँ, जैसे वो बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, मेरे हाँ पापा वही हदीस, मेरे चाचा वही हदीस बताते थे। अभी 2-4 दिन पहले मेरा भाई भी बता रहा था। जी जी मैंने कहा, मेरे चाचा का बेटा है, तो मैंने कहा भाई इसको तू हदीस मुझे दे दे, मैं पढ़ लूंगी। हाँ ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। सही बात है। और तो सीधी सी मेन बात बात है, ये। एक बात बताओ, जी मान के चलो जी ये हदीस है भी, तो जी जी छोटी सी वो सोचने वाली बात है, एक नबी है और पूरी इंसानियत जी के जी। लिए रोल मॉडल है, और उसके ऊपर कोई कूड़ा डालेगा रोज की रोज, तो 10-20 आदमी जो देखते होंगे वो ये नहीं बोलेंगे उस बुढ़िया को कि तू पागल तो नहीं है, तुझे ये इंसान कुछ बोल नहीं रहा तो तू रोज कूड़ा क्यों डालती इसके ऊपर। जी जी। सोचने नहीं, वाली बात सही है। बात है। अब मेन बात क्या है ना, लोगों को कुरान तो हिंदी में पता नहीं उसका तर्जुमा, हाँ वो समझना भी नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं है। अब मेरे हस्बैंड को ही मैं कहती हूँ आप थोड़ा इसको पढ़ लो, कहते हैं यार मैं जब पढ़ा ही नहीं हूँ कुरान तो मैं इसमें क्या, मैं उलझना नहीं चाहता इसमें। हाँ, और बात एक और भी है, अगर कोई आदमी ये कहता है कि जी मैं कुरान को समझना चाहता हूँ, तो आलिम क्या कहते हैं कि एक इंसान की हैसियत नहीं है कि कुरान को समझ सके, बस पढ़ के उसका अमल करना डांट है। देते हैं, डांट देते हैं, डांट बहुत देते बुरी हैं। तरह डांट दे, हाँ बहुत और बहुत गंदे तरीके से डांटते हैं वो लोग। जी इस तरह डांटेंगे वो और कि आप ना डर जाओगे। जी, और ये भी कहते हैं कि अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो हिंदी में उसका मायने बदल जाते हैं, वो सही से समझ में नहीं आएगी, ये चीजें बोल देते हैं फिर। तो भाई फिर सही से समझाया कौन। हाँ, वो ऐसे कड़क तरीके से डांटेंगे ना कि आप एकदम डर जाओगे जी जी कि बिल्कुल। आपको मतलब मतलब आप आवाज ही ना उठा पाओ मुल्ला हाँ मौलवियों के सामने। वो बिल्कुल। आपको ऐसे धमका के रखेंगे। अब जैसे मेरे घर में कुछ बोलो ऐसे तो बोलेंगे कि मुंह को बंद करो, ये सब नहीं बोलते, गुनाह हो गया, फलाना हो गया। जी जी सही बात है बिल्कुल। और ये तो बहुत भाई अच्छा मैं तो लगा आपकी मुझे। ही जैसी और हूँ, मैं तो हाँ आपसे जरूर मिलूंगी एक दिन। बिल्कुल, मिलना और टीचर कोई अच्छी बात मुझे नहीं है। मैं तो आपकी कम्युनिटी में ज्वाइन करूंगी। जी मैं ऐसी हूँ समझ लो, एक तरह से जी एथियस्ट ही हूँ अभी फिलहाल तो। हम्म। तो मुझे आप लोगों का ये है कि भाई आप लोगों का ही साथ चाहिए, मेरा तो कोई नहीं है बिल्कुल। बस। नहीं सिस्टर, हम आपके साथ हैं, जब भी आपको कभी भी किसी भी तरह से हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम खड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हम जी नंबर जी डालते हैं, और हमें हमारा परिवार सा महसूस होता है एक तरह से ये, कि हमें भी जी लोग, जी। हमें भी छोड़ दिया हाँ, ना। मुझे भी भाई अपने ही परिवार में ही जोड़ लो। जी मैं तो बिल्कुल यही चाहती हूँ कि मुझे भी आप जैसे लोगों का साथ मिले, ताकि मैं अपने दिल की कोई बातें भी कर बिल्कुल सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपका मन करे कभी भी कैसे भी आप बात कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जी जी हमारा तो फैमिली इतनी बड़ी है, अगर हम सोचने लगे इस तरह से, बहुत लोग जुड़ चुके हैं मुस्लिम भाई, और जो सनातनी भाई हैं वो खड़े हैं हमारे साथ, वो हेल्प भी जी जी करते हैं जी। बेचारे, जितना उनसे होता है वो हेल्प भी करते हैं, उसी वजह से हमारा काम चल रहा है। नहीं तो ये बहुत से मुसलमान तो ये कहते हैं कि भीख मांग रहे, ये कर रहे। भाई ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं ना, लेकिन हम अच्छाई के लिए भीख मांग रहे हैं। नहीं भाई, आप सही हाँ काम कर रहे हो। देखो, हर किसी को पैसों की जरूरत होती है, ठीक है बिल्कुल। ना, बिना पैसे के कोई काम नहीं चलता। जी 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 और ये मुल्ला मौलवी तो खुद चंदा मांगते फिरते हैं, मैं ये वही चीज तो मैं जानती हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी तुम देखना रमजान का महीना चलने वाला कल से, और तुम हाँ देखना बिल्कुल, वहाँ कितना। जाना चालू कर देते हाँ हैं, फिर जो देता है देता है। अरे हाँ अल्लाह को पैसों की क्या जरूरत है। सही बात है। डरा डरा के लोगों को ये सांप बन के डसेगा, अजदहा बनेगा, कब्र में खा जाएगा तुम्हें जाके। जो पैसा है, सोना है, चांदी है, हम्म। इसको सबको मस्जिद में दो, हाँ जकात दो, फितरा सही दो, बात है। नहीं तो तुम्हें ऐसा सांप बिच्छू डसेगा। हम्म। कब्र में जाने के बाद तुम्हारा हिसाब किताब होगा, जब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ हाँ दुनिया तुम्हारे लिए जन्नत है, जहन्नम में जलोगी जब पता चलेगा। क्या क्या बोलते हैं बिल्कुल, मतलब। अगर मान के चलो हमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर अगर हमने किसी एक इंसान को संतुष्ट कर दिया अपनी अच्छाई के अनुसार,
और हम जी, किसी जी। किसी भी धर्म को नहीं मानते और अच्छाई के अनुसार हमने किसी को संतुष्ट कर दिया ना, और हमारा दिल ये कहता है कि हमने अच्छा काम किया है, तो हम फिर जी, हमें जी। हमें चाहे कोई सांप खाए या बिच्छू खाए, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया और अच्छाई मैं का बदला अच्छा पहले मिलता बहुत है। डरती थी भाई, पहले बहुत डरती थी, लेकिन जब हकीकत जानी ना, कसम से मैं कह रही जी। हूँ, मैं 10 साल की उम्र से ही इन सब चीजों को फोटो वोटो में देखती थी। मुझे एक किताब लाके दी गई थी घर वालों की तरफ से, उसमें सांप घुस रहा है, गोजर घुस रहा है, मेरी ना रूह कांप जाती थी देखकर। जी जी जी। नमस्कार। क्या आप नौकरी खोज रहे हैं या सोच रहे हैं एक्स्ट्रा इनकम? के दी गई थी घर वालों की तरफ से, उसमें सांप घुस रहा है, गोजर घुस रहा है, मेरी ना रूह कांप जाती थी देखकर। जी जी जी। लेकिन बिल्कुल। बाद में धीरे धीरे जब मुझे कोई मतलब, मैं ये समझ ही नहीं सकती थी कि कोई मेरी तरह खुला विचार रख सकता है, लेकिन हाँ। बहुत लोग खुले विचार रख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, जिस आदमी का तुमने नाम लिया ना, जफर हेरेटिक का, वो मेरा शेर है, वो मेरा भाई वो तो शेर भाई है मेरा। मतलब बहुत अच्छे भाई हैं वो। हाँ, वो मेरा। लोगों को बहुत अच्छा, बिल्कुल। उनका एक दीन ऐप आया हुआ है, वो भी मैंने हाँ। इंस्टॉल कर रखा है, अच्छी बात है। दीन फ्री है। हाँ हाँ। तो मैंने उनकी सारी वीडियो देखी है, सारी लगभग लगभग। बिल्कुल, मैंने भी उस पर इंटरव्यू दिया था अपना। हाँ जी, और आपका भी देखा था जी, मैंने, जी। आपका भाई देखा था और मैंने। मैं ओवैस भाई को देखती हूँ, बिल्कुल। ओवैस भाई तो जो कॉमेडी मारते हैं ना, कभी कभी बहुत हंसी भी आती है। हाँ। आप भी गए थे ओवैस भाई के चैनल पे, सलीम भाई जी भी जी गए जी थे, जी जी जी। बहुत बढ़िया। और हमारे तो खानदान वाले बरेलवी है ना, तो ये वो बरेली तो ज्यादा मर मिट जाएंगे। आप तो जानते हो बरेलवी लोग कैसे होते हैं, बरेली ज्यादा खतरनाक होते हैं। बड़े खतरनाक है। मेरे पापा तो बस मर जाएंगे, मेरे चाचा मर जाएंगे, वो तो हाँ। हरदम तारीफ। आप समझ रहे हो, मैं नाम नहीं लेना चाहती, नहीं नहीं, नाम मतलब लेना नहीं इतना है। वो इन सब चीजों के अंदर वो घुसे हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि उनको लगता है कि बस हम्म। यही है सब कुछ, सही बात असर है। में मिलेंगे हम लोग, ये करेंगे। वो तो गाते भी है नात वगैरह। सर कोई बात नहीं तो है, जब तक वही बात है ना, माहौल का असर है, और जब आदमी दूसरा माहौल अब बदलता है ना, अब तो आपकी भाई क्या सोच ही है बदलती है। ना, वो बुढ़े भी हो चुके हैं, उनको हाँ। समझाना भी बेकार है, ठीक है ना। जी जी जी। वो हो चुके हैं, एज हो गई है उनकी, तो हाँ। अब मैं उनको क्या मतलब, मुझे पिटना थोड़ी ना उनके पल्ले मन के। सही बात है। थपड़िया उनकी देंगे बेमतलब में। देखो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे फादर है जो भी है, लेकिन उनकी सेवा करो, कोई ऐसी बात नहीं। अपनी सोच रखो, दूसरों तक जो आपकी माने उन्हें समझाओ, बस। जी जी। नहीं, मानने को तो ज्यादातर तैयार नहीं होते हैं, बस हामी तो मिला देते हैं, लेकिन उनका हाँ। नजरिया वही है, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, तुम्हें फालतू बातों में क्यों जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फालतू बात, मैंने कहा ठीक है, आप इबादत करो, जैसे मेरा भी मन करेगा तो मैं कर लूंगी, बात हाँ वो हाँ, नहीं है। सही बात है। अगर मैं इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी हूँ, तो अगर मेरा मन है तो मैं करूंगी, हाँ। लेकिन अगर मैं किसी और आइडियोलॉजी में, तो वो ये चीजें मुझसे छूट जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें होती हैं, लेकिन भाई सनातन धर्म भी बहुत अच्छा धर्म है। लोग पता नहीं क्यों इनको गाली देते हैं हिंदुओं को, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो मूर्ख 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 लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, ये बहुत बढ़िया है। और मुझे तो लगता है कि देखो, सनातन में सिर्फ इस्लाम के मुताबिक एक ही सबसे बड़ी बुराई है, जो इस्लाम के मुताबिक ये है कि वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो एक भगवान हाँ, को नहीं बस वो मानते। यही सोचते हैं वो ना कि मैं उनके दिल में ये बिठा दिया गया है ना, मैं ये कि वो कहता भाई हूँ। मूर्ति के आगे झुकेंगे, मतलब बिल्कुल। वो नापाक है, नजीस है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो भी इंसान है, अगर तुम्हारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह ने बनाया है उनको, तो फिर भाई वो जी जी। मुसलमान क्यों नहीं बने। अल्लाह उन्हें काफिर बोलता है तो खुद क्यों नहीं मारता उनको उनको और उनको भाई इसमें उसमें जबरदस्ती तो नहीं है ना, आप हाँ नहीं झुकना चाहते, आप हाँ। प्रकृति बिल्कुल। की पूजा करो, आप नदियों की करो, आप दिल में मानो, या मत करो, वो भी है उसमें। मत करो। हाँ। वो कौन से कहते हैं कि आप मूर्ति के आगे झुको, नमन करो, जबरदस्ती तो नहीं करते आपसे। देखो, मैंने तो इतना तक सुना है कि भाई, मैंने पढ़ा तो है नहीं, लेकिन सुना है कि वो कहते हैं कि पूजा ये नहीं है कि आप मंदिर जाओ या किसी मूर्ति को पूजा करो, जी या जी। किसी को तुम चादर चढ़ाओ या कोई मोमबत्ती लाओ, कुछ भी करो, लेकिन पूजा सबसे बड़ी ये है कि किसी इंसान को दुख ना पहुंचाओ, उसके प्रति नफरत ना फैलाओ। ये भी बहुत बड़ी पूजा है, अगर इंसान करे तो। नहीं भाई, मैं सनातन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे इस बहुत धर्म बढ़िया। में ये लगता है कि मेरी भी बहुत नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी हैं, कभी ऐसा नहीं बिल्कुल। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। सही बात है। मैं उनको भी बताती हूँ अपने धर्म के बारे में, तब भी वो मुझसे अच्छा व्यवहार करती हैं। बिल्कुल बताना चाहिए। देखो, शिक्षा देनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह की हो, लेनी चाहिए। मैं यही जी कहता जी। हूँ। मैं खाली मुसलमानों को ये नहीं कहता कि भाई तुम इस्लाम को छोड़ दो या मत छोड़ो या पढ़ो। मैं तो ये कहता हूँ तुम इस्लाम को भी सीखो, और धर्मों की ज्ञान भी लो। अगर वहाँ कोई अच्छी चीज है तो उसको ले लो।
मैं ये कहता नहीं, हूँ बचपन में तो इतना डराया जाता है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो वो क्या बोलते हैं, एक दिन 50,000 का होगा, फिर कुएं में दबा देंगे, पता नहीं क्या, बाप रे बाप। हाँ, देखो, मतलब मेरा समझ नहीं मानना सकते कितने डराते हैं लोग। मेरा मानना ये है कि अगर हम गलत करेंगे ना किसी के साथ या किसी जानवर जी के जी। साथ भी या प्रकृति के साथ हम गलत करेंगे, जुल्म करेंगे, तो उसकी ऑटोमेटिक ही सजा हमें मिलेगी, चाहे वो वहां मिले या यहाँ मिले। लेकिन एक कॉन्सेप्ट बना देना कि भाई तुम्हें जहन्नुम में ऐसी ऐसी सजाएं मिलेंगी, कब्र में मिलेंगी, ये चीज अजीब है। तुम ये कह सकते हो कि हाँ, तुम्हें बुराई। देखो ना, आप हाँ कुर्बानी करते हैं तो जी। मुझे वो भी पसंद नहीं था, तो उसमें भी मैं थोड़ा सा कहती थी यार क्या है, तो उसमें भी लोग गुस्सा होते कि नहीं ये तो बकरा जन्नत ले जाएगा, हमको पुल सरात पार करवाएगा, और बाल से भी बारीक धार होती है उस रास्ते की। अयाज परफ्यूम लाया है बेहतरीन खुशबुओं का शानदार कलेक्शन। अब पाएं एक बारीक धार होती है उस रास्ते की, तो भाई क्या बोलो उनको, फिर मगर वही बात है मतलब ना। बकरा जन्नत ले जाएगा और जो औलाद पैदा की है वो नहीं ले जाएगी हमें जन्नत। नहीं नहीं, वो जन्नत नहीं ले जाएगी, वो बकरा पुल सरात पार करवाएगा, इसलिए कुर्बानी हाँ। अल्लाह को प्यारी है, और अरे ये यार, सारे जानवर अल्लाह को ने खाने के लिए बनाए, तो इसमें ऐतराज क्यों। सही बात है। चलो सिस्टर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और जब भी आपका मन करे आप मुझसे बात कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं।